हे राम, हे राम, कौशल्य, सुमंत जी अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज जी प्रणाम। देख सचिव जय जीव कही दीन दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृपति कहो सुमंत के राम। हे सुमंत, तो तुम आ गए। राम कहाँ है? राजा राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन में देही। हे सखा स्नेही, राम की कुशल कहो। मेरी भाऊ जानकी कहाँ है? आने उपेर की वन सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। तुम उन दोनों को वन दिखाकर लौटा लाए हो या वनों में ही छोड़ आए? शोक विकल पुनि पोच नरेशो, कौशिक राम लखन संदेशो। हे सुमंत, बोलते क्यों नहीं? मुझे सीता, राम, लक्ष्मण का संदेश कहो। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमर सुमर और सोचत रहो। भगवान राम के गुण और उनका शील स्वभाव देख देख कर राजा जो है मन के अंदर बहुत सोच करते हैं। और राजा राज्य सुनाए दीन बनवासो, सुनि मन भया हरत हरासो। हे सुमंत्री, मैंने उनको राम की कहकर वनवास दे दिया, यह सुनकर भी मेरे प्राण नहीं गए। सो सुत बिचरत गए न प्राणा, तो पापी जग मोहि समाना। इस संसार में मेरे समान कौन पापी होगा? सखा राम सिय लखन जय, मोहि पहुँचा। दाहित तात चलन अबे, प्राण कहो सतभाव। इसका तुम जहां सीता, राम, लक्ष्मण को पहुंचाए हो, मुझे भी वहीं ले चलो। हम मेरे प्राण नहीं रहना चाहते। सुमन जी, प्रथम वास तमसा भयो, दूसरी सोर धरती। बाहर रहे जल पान करे, पिया सहित दोवी। हे महाराज, पहला निवास तमसा नदी के तट पर, दूसरा गंगा के किनारे, और फिर दोनों भाइयों ने सीता संग स्नान करके जलपान ग्रहण किया। केवट कीन बहुत सेवकाई, सोया मिन श्रृंगवेर गवाई। हे महाराज, केवट ने उनकी बड़ी प्रकार से सेवा की और रात उन्होंने सुरंगपुर में बिताई। होत प्रात वट चीर मंगावा, जटा मुकुट शीश बनावा। और हे महाराज, सुबह होते ही उन्होंने बड़का दूध मंगवाया और उससे अपनी जटाओं का मुख बनाया। क्या कहा? राम बड़का दूध? ने बड़का दूध से जटा बनाई? राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। और हे महाराज, फिर निखात राज ने नाव मंगवाई। पहले श्री राम जी ने सीता जी को चढ़ाया और फिर आप चढ़ गए।
लखन धरे धनु बाण चढ़ाई, आप चढ़े प्रभु आए सुपाई। और फिर हे महाराज, लक्ष्मण भी श्री राम की आज्ञा पाकर पहले नाव में धनुष और बाण रखे और फिर आप चढ़ गए। विकल विलो की मोई बोले मधुर भजन। और फिर हे महाराज, मुझे अत्यंत व्याकुल देखकर श्री राम धीर धरकर और प्रेम वचनों से कहने लगे, तात प्रणाम तात सन के हो, बार बार पद पंकज के हो। और हे महाराज, उन्होंने मुझसे कहा कि हे तात, पिताजी को प्रणाम कहना और बार बार उनके चरण कमलों को पकड़ना। मोरे हितकारी, जाते रहे नर नार सुकारी। और उन्होंने कहा कि मेरा सब प्रकार से उसी में हित है जो राजा की आज्ञा हो। कैब संदेश भारत के आए, नीति ने तजब राज्य पद पाए। और हे महाराज, उन्होंने मुझसे कहा कि भरत के आने पर मेरा संदेश कहना कि वो राज्य को पाकर राज्य की नीति को भूल न जाए। रघुकुल तिलक चले भाती, देखो ठाड़े कुल से धर छाती। हे महाराज, इस प्रकार रघुकुल इस प्रकार चले और मैं सिर्फ छाती पर वज्र धर के उनको देखता रहा। क्या कहा कई सचिव चरण गए परना, स्वामी की सोच विरोध भरना। इस प्रकार सारा संवाद सुना करके जो थे सुमंत जी के आंखों में जल भराया और विकल होकर के चरणों में पड़ गए। राजा मंत्री क्या सब कही, रहा सुख भी मेरा, जाता रहा तमाम, जब चल गया सुख भी गया, सीता भी गई साथ नहीं, चल गया प्राण गया, आशा भी गई साथ नहीं। हे महाराज, धीरज धरिए महाराज। छटपटा चुके हैं बहुत तेरे, इस जगत जगत में झूठे हैं सर से पांव तलक, संसार सिंधु के अस्कर के आते ही हम यह सीखे थे, ये मेरा है वो मेरा है, जाने से पहले सीख रहा, बच्चा और अंधेरा है। सामान्य क्षेत्र के जितने भी ये सभी क्षेत्र में रहते हैं, यात्री नेता हाथों आते यहाँ, रीते हाथों ही चलते हैं। सुमन जी महाराज। था कितना सुखंत आदि मेरा, और कितना सुखद है मेरा, रक्त है दुनिया मतलब की, और देखे सब बुद्धिमंत मेरा, इस मतलब वाले
सबकी है, क्या अस्तित्व निरर्थक है। ये हाल हम सबकी है, अस्तित्व निरर्थक है। दशरथ के जीवन पर जब अपना ही अधिकार नहीं, अपने तन पर, अपने मन पर तू दान है बीमारी दे, चिंता मन की लाचारी हो जाएगी। तज देंगे हम सब जीवन की, दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र तुम जीवन में 14 वर्षों को आराम करो। जुगमुखी दीप तू क्यों जाता है, तू चलता है। दशरथ केवल दशरथ चलता है। धीरज धरिए महाराज। सुमंत जी। जी महाराज। सुरपुर में परमार्थ चलता, महल में दशरथ मरता है, बस्ती के बाहर रख चलता, इच्छाओं में सब बढ़ता है। संकल्प में चलते हो, इच्छाओं में चलती हो, प्राणों के साथ साथ तुम भी चलती हो। तुम हो अभी 14 वर्षों, तुमको पालन करना है। राजमहल के एक बार फिर तुमको दर्शन करना है। कौशल्य, कौशल्य देखो, देखो, देखो वो क्या है। मुझे कुछ दिखाई दो महाराज। नहीं कौशल्य, देखो, देखो महाराज। कौशल्य सुनो। जी महाराज। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। कौशल्य एक बार की बात है, मैं प्रजावासियों के कहने पर शिकार को गया। वहां एक हिरण के पीछे भागा। हिरण भागते भागते लोप हो गया। मैं उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचने ही वाला था, परंतु वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं लौटने ही वाला था सीधे, इतने में ही पानी में छप छप की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा वह हिरण पानी में ही है। मैंने और देखा न तो हाथ चला दिया। कौशल्य। जी महाराज। कौशल्य वो हिरण नहीं था, आंखों का तारा शांतनु का पुत्र श्रवण था। मैं अपने अन्य माता पिता के लिए सरयू किनारे एक लोटा जल लेने आया था।
मैं अपने सब बड़ी बार की सीखने सरयू किनारे पहुंचा। धीरज रखिए महाराज। मैंने धीरे से उसका बाहर निकाला, बताया बेटा अयोध्या का महाराज प्यारा उसने मुझसे कहा मेरे अन्य माता पिता प्यासे हैं, क्या तुम उनको जाकर एक लोटा जल पिला सकते हो? हाँ महाराज। मैं पानी लेकर उसके अंधे माता पिता के पास गया। जो अपने श्रवण की बात जो रहे थे, मैंने उनको पानी दिया। कौशल्य महाराज, उन्होंने पानी में ले लिया, परंतु अपने आत्मरूपी नेत्रों से ये जान लिया कि ये मेरा श्रवण नहीं है, श्रवण नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा तुम कौन हो? मैं क्या उत्तर देता? जब मैंने उन्हें कहा आपका संसार में नहीं है, इस संसार में नहीं है। महाराज शांत हो जाइए महाराज। मैं तुम्हारे पुत्र का हत्यारा हूं। महाराज तो का विधारक ऐसे धीरज रखिए महाराज। उन बुरी आत्माओं ने मुझे शराब दिया, हत्यारे नजर जितना आज हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, चार पुत्र होंगे, परंतु अंत समय में तेरे पास एक भी नहीं होगा। तेरी लाश को ठिकाने लगाने वाला कोई नहीं होगा। कौशल्य, हाँ महाराज, आज तुम देख रही हो सुमित्र, हमारे चार पुत्र हैं, परंतु अब मेरे पास एक भी नहीं है। कौशल्य, हमारा उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कौशल्य, वो देखो ये वही आत्माएं हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा महाराज, जो चीख कर
दशरथ देखो कौशल्य, कहा महाराज? तो पुत्र में मर रहा है। राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम तन पर वीर वीर गाँव गए सुरदाम। देखो कौशल्य, देखो कौशल्य, वैसे क्या कर रही है? कैसे बुला रही है? शांत लो, शांत लो, शांत लो, मैं आ रहा हूँ। राम 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 कहे राम, राम कहे राम। और प्रभु के उदरे के अंदर 6 बार करके भगवान जो है बैकुंठ धाम को राजा दशरथ चले जाते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं। तब सिंह ही गुरु जी को बुलाया जाता है। सुमंत जी, गुरु जी को बुलाओ। कुछ तो बोलिए, उठिए महाराज। महाराज, महाराज कुछ तो बोलिए।